और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, भविष्य की राजनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा, जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। इसके साथ ही 16 जून को कुलदीप बिश्नोई ले सकते हैं बड़ा फैसला। कार्यकर्ताओं ने कुलदीप बिश्नोई से कहा, हम आपके साथ जो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो भी अब तेज हो गई हैं। कहीं ना कहीं आज दिल्ली दौरे पर कुलदीप बिश्नोई, सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। सूत्रों से ये जानकारी, सीएम मनोहर लाल भी आज दिल्ली दौरे पर हैं, तो एक बड़ा फेरबदल यहां देखने को मिल सकता है। फिलहाल हरियाणा की राजनीति में जिस तरह से भूचाल आया है, यहाँ एक बड़ा फेरबदल कुलदीप बिश्नोई को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कयास कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं, फिलहाल वो आगे देखना होगा क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। फिलहाल बड़ी जानकारी, सीएम मनोहर लाल भी आज दिल्ली दौरे पर है। तो सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुलदीप बिश्नोई की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। रणनीति को लेकर, राजनीति को लेकर एक मंथन हुआ, भविष्य की राजनीति पर कार्यकर्ताओं संग चर्चा हुई। इसके साथ ही आपको बताते चलें, जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। तो 16 जून को बड़ा फैसला ले सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। कार्यकर्ताओं के साथ उनका मंथन हुआ। कार्यकर्ताओं ने कुलदीप बिश्नोई से कहा कि आप जो फैसला लेंगे हमें वो मंजूर होगा, हम आपके साथ हैं, जो भी आप फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो हैं वो भी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आज दिल्ली दौरे पर कुलदीप बिश्नोई, सूत्रों से ये जानकारी। इसके साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल सकते हैं कुलदीप बिश्नोई, सूत्रों से ये खबर है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल भी आज दिल्ली दौरे पर हैं। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, कुलदीप बिश्नोई की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, भविष्य की राजनीति पर कार्यकर्ताओं संग चर्चा हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दिए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं, वो फैसला हमें मंजूर होगा। कार्यकर्ताओं ने कुलदीप बिश्नोई से ये बात कही। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम आपके साथ हैं, जो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें हैं, कहीं ना कहीं वो अब तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच अहम जानकारी ये है कि आज दिल्ली दौरे पर कुलदीप बिश्नोई, फिलहाल सूत्रों से ये जानकारी है, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल सकते हैं कुलदीप बिश्नोई, सूत्रों से ये जानकारी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल भी आज दिल्ली दौरे पर। प्रवीण कुमार हिसार से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है, कुलदीप बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं संग मुलाकात की, उनसे बातचीत की, मंथन हुआ, कार्यकर्ता भी ये कहते हुए नजर आए कि आप जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। फिलहाल ताजा अपडेट। जी, आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में काफी हलचल हुई। वहीं हुड्डा की तरफ से जो विधायकों को रायपुर ले जाया गया, उसके बाद यहाँ वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद यहाँ क्रॉस वोटिंग का भी मामला सामने आया और बाद में एक तरफा निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। इसके बाद ही इनको, कुलदीप बिश्नोई को, अलग अलग जो कांग्रेस के पद थे उनसे हटा दिया गया। कुलदीप बिश्नोई ने अपने सेक्टर 15 और जो आजमपुर में बैठक करके अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट तौर से यही कहा भी जो कुलदीप बिश्नोई खुद फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। और जो भी 90 हल्के के लोग उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि 90 हल्के के लोग आज भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री में आज भी उनकी आस्था है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने भी ये कहा कि जो अब 16 जून को कोई एक महत्वपूर्ण फैसला लेंगे, ऐसे में अभी देखना ये होगा कि वो कौन सी पार्टी में आगे जाएंगे। जी, सूत्रों से जानकारी ये भी है प्रवीण कि
कुलदीप बिश्नोई जो है वो आज दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं, इसके साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं जानकारी ये भी है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी दिल्ली दौरे पर हैं। क्या समझा जाए? जी, इसमें यही समझा जा रहा है, क्योंकि कल जब कुलदीप बिश्नोई से यही सवाल किया, कल हिसार में दुष्यंत चौटाला का भी प्रोग्राम था, दुष्यंत चौटाला से यही पूछा गया था कि अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में कुलदीप बिश्नोई आते हैं तो उसमें आप क्या रहेगा, तो डिप्टी सीएम ने ये कहा था हमारे तरफ से स्वागत है। जब उनसे कुलदीप बिश्नोई से यही सवाल किया गया कि जेजेपी में, वो कह रहे हैं आपका स्वागत है, कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा था जेजेपी में ये तो छोटी मोटी पार्टी है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो हो सकता है संभावना यही जता रखी है, क्योंकि बड़ी पार्टी एक कांग्रेस और एक बीजेपी है, तो लास्ट हो सकता है कि कभी इनकी मीटिंग हो, अभी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करके तो ये महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। जी, चूंकि प्रवीण, राज्यसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई की सीएम मनोहर लाल के साथ मुलाकात, उनका आभार व्यक्त करना, उनके बारे में जो है आभार व्यक्त करना और इसके साथ ही ये कहना कि बहुत सही सरकार की तारीफ करना। वहीं जो है क्रॉस वोटिंग का अगर जिक्र करें, जिस तरह से आपने बताया क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा चुनाव में, हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा निर्णय लिया। इसके साथ ही अब जो अटकलें हैं वो फिलहाल ये साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि बिश्नोई जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, अटकलों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार। जी, राजनीतिक जो सूत्रों के अनुसार ऐसा ही समझा जा रहा है कि वो इस तरह का एक फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आजमपुर का एक मामला सामने आया था जिसमें कुलदीप बिश्नोई खुद मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में जाके अपना आजमपुर क्षेत्र का वो काम भी करवा के आए थे। इसके बाद भी उनकी मुलाकात होती रही है, तो ऐसे में यही अटकलें लगाई जा सकती है कि कोई बड़ा ऐसा फैसला लेने की इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी, अभी चलिए प्रवीण, फिलहाल आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लाइव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति में जो भूचाल आ रखा है, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के चलते कुलदीप बिश्नोई को लेकर हाईकमान ने बड़ा फैसला किया और उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं अब जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, आज दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी है। वहीं सीएम मनोहर लाल का भी दिल्ली दौरा है, क्या समझा जाए इस पर? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री आज देर शाम दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। और राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और उसके साथ साथ जो समर्थित उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई थी, उसके बारे में डिस्कशन जो है वहां होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा निकाय चुनाव जो है प्रदेश में होने वाले हैं। पहले जो है अलग जो है निकाय चुनाव में लड़ने की जो है जो कोशिश है वो होती हुई नजर है, फिर साथ मिलकर गठबंधन जो है निकाय चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर भी हो सकता है कि जो डिस्कशन है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो है होता हुआ नजर आएगा। ये कुछ चीजें जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कुलदीप बिश्नोई लगातार पार्टी से यानी कांग्रेस से नाराज चलते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कांग्रेस अगर उन्हें पार्टी से निकालती है तो वो अपना फर्दर स्टेप जो है वो उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस उन्हें पार्टी से नहीं निकालती है तो बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे तो सीधे तौर पर उनकी सदस्यता तो है जाती हुई नजर आएगी। इसलिए कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कांग्रेस उन पर किस तरीके का एक्शन जो है वो लेती हुई फिलहाल नजर आएगी। लेकिन स्पष्ट जानकारियां तो ये भी निकलकर सामने आई, जिस तरह से आपने बताया कि बड़ा निर्णय जो है वो कांग्रेस हाईकमान लेगी और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, एक वोट भी रद्द हुआ, तो इन चीजों को मिलाकर एक हाईकमान जो है बड़ा फैसला तो लेगी। देखिए जावेद, ये डिसाइड करेगा कि हाईकमान किस तरीके से फैसला लेता हुआ नजर आता है कांग्रेस का।
कांग्रेस ने पहले ही जो है कुलदीप बिश्नोई पर एक्शन लिया है। उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस में वो जिस भी पद पर तैनात है उससे जो है बाहर का जो है दिखा दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी एक रिपोर्ट हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के द्वारा जो है तैयार की जा रही है। वो रिपोर्ट कब केंद्रीय आलाकमान के पास पहुंचती हुई नजर आएगी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं डिसाइड होता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार फर्दर एक्शन कुलदीप बिश्नोई पर किस तरीके से होता हुआ नजर आता है। स्पष्ट अगर जानकारी ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, बातचीत की और कार्यकर्ता भी ये कहते हुए नजर आए कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी आपका फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई कल हिसार और आदमपुर के दौरे पे हो तो लगातार यही अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर कहीं ना कहीं जो है राय लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कार्यकर्ताओं की राय किस तरीके से है। लेकिन क्या कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपनी जो विधायक की सदस्यता है वो जो है गंवाते हुए नजर आना चाहेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसमें टेक्निकलिटीज है। अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती है तो उनकी विधायक जो है वो जो है बचती रहेगी। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी बाहर का रास्ता नहीं दिखाती है और उसके बावजूद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनका जो विधायक पद है वो जो है जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए इसमें टेक्निकलिटीज है, इसके लिए इंतजार करना होगा कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बिश्नोई पर एक्शन लिया जाता है या नहीं। ये जो अटकलें निकलकर स्पष्ट सामने आ रही हैं, कहां से ये अटकलें, क्योंकि जिस तरह से लगातार सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है बखूबी आप जानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, वो दिल्ली जा सकते हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अटकलें तो बनी हुई हैं स्पष्ट। देखिए अटकलें राजनीति में हमेशा जो है डेवलप होती रहती है। राजनीति में सब कुछ पॉसिबल होता है। कांग्रेस के पास 31 विधायक थे, उसके बावजूद कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा जीत नहीं पाया। इसलिए राजनीति में सब कुछ चीजें पॉसिबल होती है। पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से नाराज हूं, राहुल गांधी से हालांकि वो मुलाकात करना चाह रहे थे, इसलिए इस तरह की चीजें जो है निकलकर सामने आती है कि बीजेपी नेताओं से कुलदीप बिश्नोई की जो मुलाकात है वो होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई इसकी पुष्टि कब करते हैं ये भी इंतजार रहेगा। फिलहाल ताजा अपडेट की अगर बात करें हरियाणा की राजनीति को लेकर तो क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चूंकि जिस तरह से आपने बताया शुरुआत में निकाय चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में बड़ा मंथन निकाय चुनाव को लेकर भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आएंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी है जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है वो होती हुई नजर आएगी। इसमें निकाय चुनाव के संदर्भ में बातचीत हो सकती है, कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में बातचीत हो सकती है, राज्यसभा चुनाव की बात करें उसके संदर्भ में बातचीत हो सकती है। और दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जब आते हैं तो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होती हुई नजर आती है। प्रदेश के विकास संबंधी जो कार्य होते हैं उनके संदर्भ में जो है चर्चा होती नजर आती है और जो केंद्र सरकार की परियोजनाएं होती है वो किस तरीके से हरियाणा में और तेज गति से आगे बढ़ सकती है, इनको लेकर भी चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है। चलिए स्पष्ट तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पष्ट हमारे सहयोगी दिल्ली से विस्तार से जानकारी दे रहे थे इस खबर को लेकर। साफ तौर पर जो अटकलें हैं वो बनी हुई हैं और ऐसे में अब जो कुलदीप बिश्नोई हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनसे मुलाकात की और कार्यकर्ता भी ये कहते हुए नजर आए कि आप जो भी फैसला लेंगे, आपका जो भी निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा। तो कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली दौरे पर कुलदीप बिश्नोई जा सकते हैं और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की बात करें तो सीएम मनोहर लाल का भी दिल्ली दौरा है और साफ तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण दौरा सीएम मनोहर लाल का